हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 9.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है। और 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree. As he walked towards the building, find the distance he walked towards the building. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ के पहले डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, मान लो ये आपका 1.5 मीटर कोई बॉय है, ठीक है, ये ठीक है, कितना बोला है 1.5 मीटर, ठीक है। यहाँ पर नाम भी दे देते इसको ए बी, ठीक है। ये हो गया आपका ए बी। क्या बोला है 5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, जो कि कुछ डिस्टेंस पर, आपको क्या बोला है कि इससे कुछ डिस्टेंस पर क्या खड़ी है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इससे कुछ दूरी पर, मान लो ये आपका एक बॉय, इससे कुछ दूरी पर जो है आपकी बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है। तो ग्राउंड दोनों का एक ही होगा, ठीक है, ग्राउंड पोजीशन दोनों की एक ही होगी। ये आपका ग्राउंड, ठीक है। अब आगे बोला है, कितना बोला है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग में, इतनी, इसकी कितनी हाइट दे दी उन्होंने 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे कि मैं खड़ी हूं, मैं अपनी आईज से, ठीक है, मैं अपनी आईज से किसी ऊपर की तरफ देखती हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ देखूंगी तो मेरी आईज से उस ऑब्जेक्ट को देखने के बीच में जो एंगल बनेगा वो होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की आईज यही होगी टॉप पर, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट ऑफ आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज, यानी कि बिल्डिंग के टॉप पर, ठीक है, इसकी आई से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो आई से टॉप ऑफ बिल्डिंग के, ठीक है, यहां से, जो कि क्या इंक्रीज होता है फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। मान लो पहला एंगल ये, मतलब कि पहले ये, डन। तो अब ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में हमने पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है कि उसके लिए सबसे मेन आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिएगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके अगेन बोला है बिल्डिंग इंक्रीज 30 डिग्री। मान लो ये आपका 30 डिग्री है, उसके बाद 30 टू 60 डिग्री। एज कब होगा 60 डिग्री, कब होगा एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बॉय जो है बिल्डिंग की तरफ थोड़ा चलेगा। मान लो वो लड़का इतना चला हो, ठीक है, तो उसका एंगल इतना चला हो, मान लो वो लड़का इतना चला हो, तो उसका एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, ये ठीक 60 डिग्री हो जाता है। तो ये भी कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो मान लो अपने को एक तरीके से फाइंड क्या करना है, ये आपका 30 डिग्री, ठीक है, इसको अलग कलर से दे दें ताकि शो होगा। ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो जो लड़का है वो बिल्डिंग की तरफ जो चला है, वो 30 डिग्री से 60 डिग्री जितना चला है वो डिस्टेंस फाइंड करनी, यानी कि आपको ये फाइंड करना है, ठीक है, इतना हिस्सा फाइंड करना है। अब मैं आपको नाम, इसको ए बी नाम दिया है, इसको पी क्यू नाम दे देते हैं, ठीक है, ये आपका पी क्यू ए बी। इसके अगेन मुझे क्या पता है, मुझे मान लो मेरे को ये निकालना है, तो मैं इसको एक्स एज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है, ये आपका एक्स। इसके अकॉर्डिंग अब देखना, मैं आपको कुछ निकालना बता रही हूं। देखो यहां से क्या होगा, ये वाला कौन सा शेप बन रहा है, ये एक तरीके से रेक्टेंगल शेप बन रहा है, ठीक है। अगर ये 1.5 है तो रेक्टेंगल की क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, कि अगर रेक्टेंगल में क्या होता है, इसके अपोजिट, ये वाली साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा हिस्सा, ये हिस्सा भी कितना होगा आपका, जैसे नाम दे देते हैं इसको ए बी पी क्यू, इसको एम दे दो, इसको एन दे दो एंड इसको आर नाम दे दो, ठीक है। तो यहां से यहाँ आर क्यू की जो डिस्टेंस की 1.5 है, तो आर क्यू की जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी आपकी
1.5 होगी। ठीक है, ये आपकी कितनी हो गई 1.5, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1.5। अगर मेरे पास देखो आर क्यू की मेरे पास आ गई है, तो पी आर कैसे निकलेगा? देखो पी आर की वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी? अगर पी आर की वैल्यू निकालनी आपको पता करना है कितनी है, तो देखो मेरे पास पी क्यू, मैं क्या लिख सकती हूँ? पी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ? पी आर प्लस आर क्यू। ठीक है, पीक्यू मेरे पास कितना दे रहेगा? टोटल पीक्यू मेरे पास है 30 मीटर, टोटल 30 मीटर है। ठीक है, पी आर कितना है मेरे पास? मुझे नहीं पता है, मेरे को टोटल पीक्यू पता है, स्पेशल पी आर नहीं पता है मुझे। ठीक है, तो पी आर नहीं पता है तो पी आर निकाल लेंगे। आर क्यू कितना आ गया? 1.5। ठीक है, यहां से अगर मैं पी आर की वैल्यू निकालती हूं तो 1.5 इधर आएगा, तो 30 माइनस 1.5, तो सिंपल सी डिजिट पी आर की वैल्यू कितनी निकलेगी? 30 में से 1.5 जाएगा तो 28.5 पी आर मिलेगा। ठीक है, तो पी आर भी मुझे मिल चुका, यानी कि यहां से यहां तक की कैलकुलेशन कितनी आ रही है आपकी? देखो इसको अलग लिख देते हैं, 30 पीछे कर देते हैं, ठीक है। देखो यहां से यहां तक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 28.5। ठीक है, और पूरी कितनी दे रखी है उन्होंने? 30 मीटर, पूरी कैलकुलेशन उन्होंने 30 मीटर दे रखा है। ये आपका 30 मीटर है। ठीक है, पूरा 30 मीटर, ये आपका 28.5, ये 1.5, ये 1.5 क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। इसके बाद अगर देखो, अगर रेक्टेंगल में ये 1.5 आमने सामने वाली इक्वल है, तो ये भी तो इक्वल होगी। ये अगर एक्स है तो इसको भी आप एक्स एज्यूम करो, अगर ये वाई मान रहे हो आप तो इसको भी वाई एज्यूम कर सकते हो। आप अगर एक्स वाई नहीं भी एज्यूम करो, डायरेक्ट आप ए एम बी एन ये भी रख सकते हो। तो एक तरीके से आपको क्या फाइंड करना है? जितना वो बॉय चला है, यानी कि बी एन आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? फाइंड क्या करना है आपको? एक तरीके से बी एन फाइंड करना है। ठीक है, बी एन की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कि बॉय यहां से यहां पे कितना डिस्टेंस चला है। ठीक है, बी एन फाइंड करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरे पास बी एन निकालना है, तो मेरे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल बन रहा है आपका ए पी आर, पूरा वाला ट्राइंगल, नीचे वाला अभी आप नहीं देखे इसीलिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए। अभी आप सिर्फ ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ट्राइंगल बनते हैं उनको नोट करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये निकल जाएगा तो सेम इनका आंसर भी वही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाले ट्राइंगल में बड़ा ट्राइंगल क्या है आपका? ए पी आर, एंड छोटा ट्राइंगल है आपका पी एम आर। छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल 60 डिग्री, बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल 30 डिग्री। तो सबसे पहले ट्राइंगल छोटा लेते हैं, ट्राइंगल पी एम आर। ट्राइंगल पी एम आर इज इक्वल टू कितना है आपके पास? ट्राइंगल पी एम आर, सॉरी, इन ट्राइंगल पी एम आर। ठीक है, ट्राइंगल पी एम आर में नोट करना है। क्या पता है मुझे? देखो मुझे पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है एंड बेस पता है, और परपेंडिकुलर का रिलेशन बनता है आपका टेन के अंदर, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूले होंगे, फॉर्मूले क्या होते हैं आपके? फॉर्मूला क्या होता है आपका? यहां पे नहीं लिखू क्वेश्चन के अंतर्गत, पी बी पी एच एच बी, यानी कि परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन बनता है मेरा टेन के अंतर्गत। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट देखो। टेन एंगल क्या है? छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल है मेरे पास 60 डिग्री, इज इक्वल टू 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? परपेंडिकुलर को मैं क्या लिखूंगी एक बार के लिए? पी आर, एंड बेस क्या है मेरे पास? एम आर। ठीक है, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है? 28.5। एम आर कितना है मेरे पास? मैंने वाई एज्यूम कर लिया। अभी आप नहीं भी एज्यूम करो, डायरेक्ट एम आर भी लिख सकते हो। मैंने वाई एज्यूम किया है तो मैं वाई लिखूंगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 y इज इक्वल टू 28.5। अब यहां से देखो सिंपल सी डिजिट, अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 28.5 अपॉन √3। आपको मैंने हमेशा बोला है कि √3 जो होगा, कोई भी डिजिट डिनोमिनेटर में रूट में नहीं होगी, तो रूट को हटाने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 28.5
√3 इंटू √3 अपॉन √3। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 28.5 √3 ओनली 3। तो डिवाइडेशन करेंगे तो मेरे पास आएगा 9.5। ठीक है, तो 9.5 √3 आंसर आया। अब मुझे किसकी वैल्यू मिल गई है, मुझे y की वैल्यू मिल गई। तो y की क्यों निकाली, अगर मुझे y की वैल्यू मिल गई तो जो आंसर मैं क्या करूंगी, ए आर में से, अगर इस पूरे ए आर में से मैं y की वैल्यू रिमूव कर दूंगी तो मेरे पास ए एम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड ट्राइंगल क्या है आपका, सेकेंड ट्राइंगल है पी ए पी आर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ट्राइंगल ए पी आर। ठीक है, ट्राइंगल ए पी आर में मेरे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, सेम tan ही लगेगा, tan 30 डिग्री। क्यों, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन ही बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी मुझे क्या है, ए पी आर में मुझे क्या पता है, देखो यहीं पे कर देती हूँ ताकि आपके वैल्यूज रखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो जितनी स्पेस बची उसी में करते एक बार। इन ट्राइंगल एपीआर। ठीक है, एपीआर, एपीआर में मुझे क्या पता है, देखो tan, अब tan 30 डिग्री क्यों लगा है, क्योंकि tan का रिलेशन ही बन रहा है। मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास बेस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन बनेगा tan, उसमें लगेगा एंगल 30 डिग्री। अब वही फॉर्मूला P अपॉन बी, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास पी आर, बेस कितना लोगे आप पूरा ए आर। ठीक है, यहां से पूरा लेना पड़ेगा ए आर। देखो यहां से क्या कैलकुलेशन होगी, ए आर tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू पी आर। पी आर कितना है मेरे पास 28.5 एंड ए आर कितना है मेरे पास, तो ए आर देखो जब एक्स और वाई दोनों ही, मैंने दोनों को लिखा है अलग अलग, तो एक्स प्लस वाई दोनों का कंबाइन करोगे जब जाके आप ए आर लिखोगे, तो यहां पे होगा आपका एक्स प्लस वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। ठीक है, 28.5 √3। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या करो, एक तरीके से y की वैल्यू पुट कर दो, इसको आप क्या कर दो, इक्वेशन 1 दे दो। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ y है वो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड दे दो इसको। इक्वेशन सेकेंड क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। अब यहां से फर्स्ट इक्वेशन से आपको वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 9.5 √3, कितनी आ रही, 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। यहां से देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो 28.5 ये जो है इक्वल के उधर जाएगा। ठीक है, तो कितना माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 28 में से 9 माइनस करना है। ठीक है, तो आप मैं आपको दो चीजें बताती हूँ, ये आप इजी भी कर सकते हो, इन दोनों में से कॉमन ले लो। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √3 अगर बाहर आएगा तो अंदर कितना बचेगा 28.5 माइनस 9.5, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे पास, सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपके पास आएगा 19 और √3 सेम चलेगा। ये आप कॉमन भी ले सकते हो, ये डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 28.5 √3 में से 9.5 √3 अगर सब्सट्रैक्शन होगा तो आपके पास 19 √3 बनेगा। पर बच्चे यहाँ क्या कंफ्यूज होंगे कि ये √3 में बहुत कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने क्या करा √3 कॉमन लिया है ताकि आपको सब्सट्रैक्शन करने में इजी हो। ठीक है, यहां से x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 19 √3, जो कि आपको यही फाइंड करना था कि वो जो लड़का यहां से यहाँ कितना डिस्टेंस पे चला है, तो 19 √3 मीटर। ठीक है, चलो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।